दोस्तों, हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 2 दिन 8 और 9 जुलाई 2024 को रूस की आधिकारिक यात्रा पर गए थे, जिसके बाद वे वहीं से ऑस्ट्रिया की यात्रा पर निकल गए। प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत रूस ने किया और स्वयं रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने उनका गर्मजोशी से शानदार स्वागत किया। इसे देखकर भारत विरोधियों के सीनों पर जरूर सांप लौट रहे होंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि श्री नरेंद्र मोदी का न सिर्फ रूस पहुंचने पर भव्य स्वागत हुआ, बल्कि उन्हें उतनी ही शानदार विदाई भी दी गई। खैर, यह सब तो मोदी जी के साथ उनकी हर विदेश यात्रा में होता ही है, लेकिन आज हम आपको बताने जा रहे हैं, प्रधानमंत्री श्री मोदी की इस रूस यात्रा से भारत ने क्या पाया। दोस्तों, आपको बता दें कि इस यात्रा में भारत और रूस के बीच द्विपक्षीय आधार पर कुल 9 समझौते हुए हैं। इन समझौतों की कुछ जानकारी हम इस वीडियो में दे रहे हैं। आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए करते हैं शुरुआत इस वीडियो की। पहले नंबर पर है 2024 से 2029 तक की अवधि के लिए रूसी सुदूर पूर्व में व्यापार, आर्थिक और निवेश क्षेत्रों में भारत रूस आपसी सहयोग का कार्यक्रम और साथ ही रूसी संघ के आर्कटिक क्षेत्र में सहयोग के सिद्धांत पर समझौता, जिससे रूस और भारत के सुदूर पूर्व क्षेत्र के बीच व्यापार और संयुक्त निवेश परियोजनाओं में और वृद्धि को सुविधाजनक बनाने में मदद मिलेगी। दूसरे नंबर पर है जलवायु परिवर्तन और लो कार्बन विकास के मुद्दों पर भारत गणराज्य के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और रूसी संघ के आर्थिक विकास मंत्रालय के बीच समझौता ज्ञापन, जिसका उद्देश्य है जलवायु परिवर्तन और लो कार्बन विकास के मुद्दों पर संयुक्त कार्य समूह की स्थापना, जिसके अंतर्गत सूचना और सर्वोत्तम प्रथाओं का आदान प्रदान और कम लागत वाली प्रौद्योगिकियों के विकास के लिए अनुसंधान की सहमेजबानी। तीसरे नंबर पर है भारतीय सर्वेक्षण विभाग और रूसी संघ के राज्य पंजीकरण, कैडस्ट्रे और कार्टोग्राफी के लिए संघीय सेवा के बीच समझौता ज्ञापन, जिसका उद्देश्य है भूगणित, मानचित्र कला और स्थानिक डेटा अवसंरचना में ज्ञान और अनुभव का आदान प्रदान, व्यावसायिक प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण, वैज्ञानिक और शैक्षिक संस्थानों के बीच सहयोग। चौथे नंबर पर है ध्रुवीय क्षेत्रों में अनुसंधान और रसद में सहयोग पर राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं महासागर अनुसंधान केंद्र, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, भारत सरकार और आर्कटिक एवं अंटार्कटिक अनुसंधान संस्थान के बीच समझौता ज्ञापन, जिसका उद्देश्य है संसाधनों और आंकड़ों को साझा करके ध्रुवीय वातावरण और उनकी परिवर्तनशीलता के अध्ययन में सहयोग, ध्रुवीय क्षेत्रों में रसद, संयुक्त अनुसंधान, कार्मिकों का आदान प्रदान और ध्रुवीय क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों और परियोजनाओं में भागीदारी। पांचवें नंबर पर है प्रसार भारती, भारत और एएनओ टीवी नोवोस्ती, रूस टुडे टीवी चैनल, रूस के बीच प्रसारण पर सहयोग और सहभागिता पर समझौता ज्ञापन, जिसका उद्देश्य है प्रसारण के क्षेत्र में सहयोग, जिसमें कार्यक्रमों, कार्मिकों और प्रशिक्षण का आदान प्रदान। छठे नंबर पर है भारतीय फार्माकोपिया आयोग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत गणराज्य सरकार और रूसी संघ के स्वास्थ्य मंत्रालय के संघीय राज्य बजटीय संस्थान, औषधीय उत्पादों के विशेषज्ञ मूल्यांकन के लिए वैज्ञानिक केंद्र के बीच समझौता ज्ञापन, जिसका उद्देश्य है सूचना के आदान प्रदान और क्षमता निर्माण के माध्यम से मानव उपयोग के लिए उच्च गुणवत्ता वाली दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना। सातवें नंबर पर है भारतीय अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र और रूसी संघ के चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता न्यायालय के बीच सहयोग समझौता, जिसका उद्देश्य है वाणिज्यिक प्रकृति के सिविल कानूनी विवादों के निपटारे में सुविधा प्रदान करना। आठवें नंबर पर है इन्वेस्ट इंडिया और जेएससी, रूसी प्रत्यक्ष निवेश कोष की प्रबंधन कंपनी के बीच संयुक्त निवेश संवर्धन रूपरेखा समझौता, जिसका उद्देश्य है निवेश सहयोग को बढ़ावा देकर भारतीय बाजार में रूसी कंपनियों द्वारा निवेश को सुविधाजनक बनाना। और 9वें नंबर पर है भारतीय व्यापार संवर्धन परिषद और अखिल रूसी सार्वजनिक संगठन बिजनेस रूस
के बीच समझौता ज्ञापन, जिसका उद्देश्य है द्विपक्षीय व्यापार और निवेश को बढ़ावा देना, B2B बैठकें आयोजित करना, व्यापार संवर्धन कार्यक्रम आयोजित करना तथा व्यापार प्रतिनिधि मंडलों का आदान प्रदान करना। इसके अलावा एक और बड़ी सफलता भारत को मिली है, जिसमें रूस ने भारत की इस बात को मान लिया है कि वह भारत के उन सभी नागरिकों को सकुशल भारत भेज देगा, जिन्हें रूस की सेना में यूक्रेन के खिलाफ हो रहे युद्ध में जबरदस्ती भेजा जा रहा था। और चलते चलते एक ऐसी बात जो हर भारतवासी का सीना गर्व से चौड़ा कर देगी। प्रधानमंत्री श्री मोदी को रूस ने अपने देश के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रू से सम्मानित भी किया है। तो देखा आपने प्रधानमंत्री श्री मोदी की यह यात्रा भारत के लिए कितनी महत्वपूर्ण रही। ऐसी ही और भी महत्वपूर्ण खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर अवश्य प्रेस करें। यदि आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो उन्हें लाइक और शेयर करें। अपने विचार हमें कमेंट के माध्यम से जरूर भेजें। धन्यवाद।